नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी के प्रश्न लेकर आए हैं और हिंदी के प्रश्न आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे आपका आने वाला एग्ज़ाम पेट आपका होने वाला है एग्ज़ाम, तो उसके लिए भी इसमें के प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और उसके अलावा जो आपके RO एग्ज़ाम होना है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थक है? ऑप्शन है आपके जागना, सीखना, बुलाना, सोना। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया है वो क्रिया होती है जो दूसरों के द्वारा की जाती है। तो ये बुलाना दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उसे रेडियो ले जाना है, वाक्य में कारक पहचानिए। कौन सा कारक है यहाँ पर? संप्रदान कारक, कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक। तो इसमें वाक्य में दिया गया है उसे रेडियो ले जाना है, इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कर्म कारक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बी ऑप्शन देखिए सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बचपन, बातचीत, बनावट, बरसात। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बचपन। बचपन जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, बाकी जो भी हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हैं, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है। अगले दोस्तों प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न का ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो पीताम्बर में दोस्तों बहुब्रीहि समास है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? चार दोस्तों यहाँ पर वाक्य आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़िए और आपको बताना है इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। आपके यह गाय का घी असली है, बी ऑप्शन में है यह असली गाय का घी है, सी ऑप्शन में है असली गाय का यह घी है, और डी ऑप्शन में यह गाय का असली घी है। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह गाय का असली घी है। असली यहाँ पर पहले आएगा, जैसे जबकि पहले वाक्य में घी पहले दे दिया है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे प्रश्न है। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो आगे प्रश्न दे रहे हैं आपको करने के लिए, इनमें दोस्तों ऑप्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट हमने आंसर दे दिया है। तो आप इनको देखिए और इनको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। प्रश्न है, जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? जो ध्वनियों के निर्माण से होता है, वर्ण का निर्माण होता है, तो यहाँ पर वर्ण हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। जो का से जो आपका इसकी शॉर्ट ट्रिक है क च ट त प, आप हमारी पुरानी वीडियोस में, हिंदी की जो पुरानी वीडियोस हैं उनमें जाएं, आपको इसका मिल जाएगा। हालांकि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? तो हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अनल किसका पर्यायवाची है? तो अनल अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि के पर्यायवाची अन्य होते हैं अनल, पावक, दहक, इस तरीके से दोस्तों कई होते हैं, आपको याद रखने हैं, क्योंकि पर्यायवाची कोई भी हिस्सा भी पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अगला दोस्तों है, हृदय के विकार को भाव कहा जाता है, जो भाव आदि अंत तक बना रहे वह भाव क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों होता है स्थायी भाव, तो स्थायी भाव कहा जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द भाववाचक संज्ञा है।
अगला दोस्तों है प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, क्या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? तो इसका आंसर हो जाता है नहीं, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजभाषा है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, इसका जवाब हो जाएगा कोई भी नहीं। अभी हमने आपको बताया हिंदी, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसमें हिंदी पर टिक करके चले आते हैं, लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। राजभाषा की जहाँ पर प्रश्न आएगा वहाँ पर हिंदी सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? जैसा कि हमने आपको बताया, वो देखिए यहाँ पर दिया है, भारत में भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। तो ये दोस्तों घोषित किया गया अनुच्छेद 343 की सब क्लास 1 के द्वारा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत की राजभाषा कौन सी? तो हमने अभी आपको कई बार बता दिया, भारत की राजभाषा हिंदी है। अब दोस्तों उसी से संबंधित क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिवस वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हिंदी दिवस की बात की जाए तो 14 सितंबर इसका सही उत्तर हो जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक की अगर हम बात की जाए तो गरसा द तासी इसके लेखक दोस्तों कहे जाते हैं। तो गरसा द तासी इसके लेखक कहे जाते हैं। तो गरसा तासी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? तो ये दोस्तों लिखा शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। शिव सिंह सेंगर यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, अपभ्रंश हिंदी का वाल्मीकि के नाम से कौन जाना जाता है? तो अपभ्रंश हिंदी का वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है स्वयंभू। तो स्वयंभू दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, मानक हिंदी किस बोली से विकसित हुई है? तो मानक हिंदी बोली विकसित हुई है खड़ी बोली से। तो खड़ी बोली दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। खड़ी बोली यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके लगभग हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से ध्यान करिए। तो इसका आंसर हो जाता है मैथिली शरण गुप्त। भारत के राष्ट्र कवि की, प्रथम राष्ट्र कवि की अगर बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त वहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, देश को हानि जयचंदों से है में जयचंद किस प्रकार की संज्ञा है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जो जयचंद शब्द लिया गया है ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला दोस्तों प्रश्न है, रामचरितमानस की शैली कौन सी है? तो रामचरितमानस की शैली है प्रबंध शैली। अगला दोस्तों प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला दोस्तों प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो तुलसीदास रचना ये दोस्तों ब्रज भाषा की रचना है। अगला दोस्तों प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन तक किसकी रचना है? तो ये दोस्तों माता प्रसाद की रचना है। तो माता प्रसाद यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, जो करेगा सो भरेगा किस प्रकार का सर्वनाम है? तो जो करेगा सो भरेगा ये दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों 27 नंबर का हमारा प्रश्न है, समीप की वस्तुओं हेतु यह और दूर की वस्तुओं के लिए वह किस सर्वनाम प्रयोग होता है? किस सर्वनाम का प्रयोग होता है यहाँ पर? तो समीप की वस्तुओं के लिए यह और दूर की वस्तुओं के लिए वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग होता है। जैसे इंग्लिश में दिस और दैट का इस्तेमाल होता है, वैसे ही हिंदी में यह और वह का इस्तेमाल होता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, मैं, हम, मुझे, मेरा
किस प्रकार के सर्वनाम हैं? तो ये दोस्तों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला दोस्तों प्रश्न है तुम, तू, तेरा, आप, तेरा, तुझे किस प्रकार के सर्वनाम है? तो ये मध्यम पुरुष हो जाते हैं। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष के हो जाते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है उसने कहा था किस साहित्य की कहानी है? ये दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला दोस्तों 31 नंबर का हमारा प्रश्न हो जाता है वह, वे, उसे, उन्हें किस प्रकार के सर्वनाम है? तो ये दोस्तों अब आ जाते हैं अन्य पुरुष में, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है जो विकार शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सर्वनाम। तो यहाँ पर सर्वनाम सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है शा कौन सा व्यंजन है? ये जो शा दिया हुआ है ये कौन सा व्यंजन है? तो ये दोस्तों ऊष्म व्यंजन में आ जाता है। इसकी दोस्तों हमने बहुत ही अच्छी ट्रिक से समझाई है क्लास, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगला दोस्तों है चिरायु शब्द में प्रयोग उपसर्ग कौन सा है? तो चिरायु में चिर उपसर्ग लगा हुआ है। अगला दोस्तों है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाता है घृणा। अगला दोस्तों प्रश्न है अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है, कौन सा वाक्य है ये आपको बताना है। तो इसकी दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जहां पर ये साइन आपको दिख जाए वहां पर सीधे आप विस्मय बोधक पर आप टिक कर सकते हैं। तो विस्मय बोधक ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव शब्द में प्रत्यय हो जाए है आव। अगला दोस्तों है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? तो बेइंसाफी में उपसर्ग हो जाता है बे। इंसाफी इसका टुकड़े करें तो इसका संधि विच्छेद करें तो बे और इंसाफी हो जाएगा, तो बे इसका उपसर्ग हो जाएगा। अगला दोस्तों 40 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है पुरोहित में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? तो पुरोहित में पुरः उपसर्ग निकलेगा। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुरः इसमें निकलेगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास? आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।